दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए कुछ रिसर्च करने के बाद और इंटरनेट पे और बुक्स में जहाँ से भी मुझे कुछ मिला, मैं आपके लिए फिर बेस्ट स्टॉक्स जो आजकल न्यूज़ में हैं, फोकस में हैं और आपके फ़ायदे के लिए हैं, वो स्टॉक्स की न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने उसको अपनी डायरी में नोट डाउन किया है और करीब करीब 20 शेयर्स के आसपास मैं आपको बताऊंगा जो कि फोकस में है और जिनका अभी बिज़नेस टाई अप्स हुए हैं, कई जगह इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, कई जगह उनके मर्जर हुए हैं। तो उसके लिए क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये तो उसकी मर्जर, डीमर्जर और अमालगमेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा। बट फ़िलहाल मैं आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स लेकर आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आपकी नज़र और कान दोनों आप अपने तेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट वैल्यूड स्टॉक्स होंगे आपके लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स जो कि आजकल न्यूज़ में हैं। मैं ज़रा अपनी डायरी खोल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। जी जी हाँ। पहला स्टॉक है मेरा नेटको फार्मा। नेटको फार्मा का क्या हुआ है कि कंपनी गेट्स एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम यूएस। सो जो यूएस के जो एफडीए डिपार्टमेंट है उससे इसको जो है ग्रीन चिट मिल गई है, एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल गई है, जिससे कि इसको काफ़ी जो है पॉजिटिव न्यूज़ मिली है। तो ये एक जो है शेयर ऊपर की तरफ भागेगा। तो मेरा मानना है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन सिग्नल वहाँ से एफडीए से मिल गया है, अमेरिकन जो है फूड ड्रग एसोसिएशन से इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि इसमें आप अपना पैसा लगाएं। दूसरा स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन का क्या हुआ है कि इसमें भी यूएस एफडीए ने जो औरंगाबाद मैन्युफैक्चरिंग है उसकी रिपोर्ट दे दी गई है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो ल्यूपिन में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तीसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, बट इसमें जो है कंपनी विंस गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर मेकिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग गैस रिजर्व्स इन इट्स बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे इसको लाइसेंस मिल गया है, तो इसके लिए एक नया काम स्टार्ट हो गया है। तो ये इस कंपनी के शेयर को बूस्ट करेगा, तो ये भी एक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चौथा है विकास लाइफ। विकास लाइफ शेयर काफ़ी टाइम से इसकी न्यूज़ चल रही थी कि ये जो है सस्ता शेयर है और मल्टी बैगर बन सकता है। तो कंपनी ने एग्रो प्रोडक्ट डिवीज़न रिसीव्ड फ्रेश ऑर्डर फॉर प्रीमियम नट्स वैल्यूड। तो इसलिए इस शेयर का भी बूस्ट होना लगभग तय है, पॉजिटिव न्यूज़ है ये भी। उसके बाद है जायडस लाइफ साइंसेज। ये फार्मा कंपनी है। कंपनी गेट्स चाइना नॉड फॉर इट्स ओरल ड्रग डिसडस्टेंट यूज्ड इन ट्रीटिंग एनीमिया इन क्रोनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट। सो ये न्यूज़ भी पॉजिटिव है, इसको भी जो है अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसको भी चाइना से अप्रूवल मिला है वहाँ पे काम करने के लिए। उसके बाद है NHPC।
जी हाँ, NHPC कंपनी इन पैक्ट विद JV पार्टनर्स ऑफ नेशनल हाईवे पावर टेस्ट लेबोरेटरी फॉर सेल ऑफ पार्शियल स्टेक ऑफ पावर ग्रिड। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, NHPC। उसके बाद है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कंपनी टू होल्ड 50% स्टेक इन क्राइसिस हिट नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी आफ्टर इंकिंग अ पैक्ट टू इन्फ्यूज फंड्स। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है, ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। NBCC, जी हाँ, NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो कंपनी secures projects worth ₹23,500 crore in last fiscal years। सो कंपनी के पास जो है 23,500 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जो कि बहुत बढ़िया है कंपनी की। और ये शेयर भी 150-160 रुपये के आसपास घूम रहा है। ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम 300 रुपये का शेयर है जो कि, तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद है RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, कंपनी गेट्स न्यू ऑर्डर्स वर्थ ₹413 करोड़। तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसको भी न्यू ऑर्डर्स मिले हैं। इसके बाद है टाटा कंज्यूमर। जी हाँ, टाटा की कंपनी है टाटा कंज्यूमर। नेट प्रॉफिट उसको हुआ है 267 करोड़ और रेवेन्यू आया है 3926 करोड़। सो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। टाटा कंज्यूमर ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। इसके बाद है MCX। नेट प्रॉफिट जो इसका हुआ है वो 88 करोड़ का हुआ है वर्सेस नेट लॉस 5 करोड़ का। रेवेन्यू डाउन हुआ है 5% एट 181 करोड़ वर्सेस 192 करोड़। ठीक है, चलता है, इतना तो चलता है, बट कंपनी अच्छी है, कंपनी पॉजिटिव है MCX, तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद है एड्रॉइट इन्फोटेक। जी हाँ, कंपनी इन नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% स्टेक ऑफ US बेस्ड ERP सॉल्यूशंस कंपनी। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद है रामा स्टील। जी हाँ, रामा स्टील ये बहुत ही सस्ता शेयर है, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग फंड्स अप टू 500 करोड़ वाया शेयर इशू। सो ये मिक्स एंड मैच है, बट कंपनी ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रामा स्टील की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद है नेल्को, NELCO नेल्को। नेट प्रॉफिट अप हुआ है 7% का एंड रेवेन्यू जो है वो 0.5% डाउन हुआ है, बट कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो इसकी फंडामेंटल्स बता रहे हैं। क्राफ्ट्समैन कंपनीज बोर्ड मीटिंग ऑन 27 अप्रैल टू कंसीडर प्रपोजल फॉर रेजिंग ऑफ फंड। तो ये लोग भी फंड को रेज करने के लिए बोर्ड मीटिंग इनकी हो रही है, उसके हिसाब से ये जो है पॉजिटिव जो है डिसीजंस लेने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा शेयर है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स कंपनी completes disposal and transfer of entire stake in Singapore based unit CSPL सॉरी, तो न्यूट्रल है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स ये भी अच्छा शेयर है, ये भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोकुल दास एक्सपोर्ट्स कंपनी अप्रूव्स QIP इशू प्राइस ऑफ 775 पर शेयर। न्यूट्रल है ये भी। डॉक्टर रेड्डीज
है कंपनी वॉलंटरी रिकॉल 6 लॉट्स ऑफ सेप्रोट्रिन पाउडर फॉर ओरल सॉल्यूशन। तो ये भी डॉक्टर रेड्डी भी जानी मानी कंपनी है, ये भी एक अच्छा शेयर है, ये भी आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इंडिगो कंपनी एंड सीपी गुरनानी लॉन्च एआई बिजनेस वेंचर एलॉन ओएस। तो ये भी न्यूट्रल न्यूज़ है, इसको आप ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, बट कंपनी अच्छा कर रही है। उसके बाद है IIFL फाइनेंस। द स्पेशल ऑडिट डायरेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कमेंस्ड ऑन अप्रैल 23। ये भी IIFL फाइनेंस जो है अच्छा शेयर है, ये भी आप ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेटीएम करो, जो सभी लोग पेटीएम करते हैं। पेटीएम का है कि कंपनी कंप्लीट्स मर्चेंट माइग्रेशन टू न्यू UPI ID। सो न्यूट्रल है ये भी। अंबुजा सीमेंट अच्छी कंपनी है। कंपनी कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ 1.5 MTPA ग्राइंडिंग यूनिट्स एट तमिलनाडु। सो ये एक अच्छा मूव है अंबुजा सीमेंट के लिए, इसको आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ICICI प्रूडेंशियल, जी हाँ, ICICI प्रूडेंशियल जो है ये थोड़ा सा डाउन गया है, इसकी थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है, तो मेरे हिसाब से इसको आपको नहीं लेना चाहिए। अगर है तो आप निकाल लीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा लॉस हुआ है। और एक है टाटा एलेक्सी, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा की बढ़िया कंपनी है, बट कंपनी रिपोर्ट्स Q4 अर्निंग नेट प्रॉफिट डाउन 4.6%, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का इसको लॉस हुआ है। तो फ़िलहाल तो ये शेयर जो है अप नहीं जाएगा, डाउन ही जाएगा। तो ये मैं आपके लिए बेस्ट वैल्यूड शेयर्स लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इनमें से जो आपको लगे, रिसर्च करके जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, आपको लगे तो आप जो है कल सुबह चाय पीते पीते इनको अपने बकेट में, पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च करके अपनी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।